बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज का हमारा हल्का एन 164 विहाड़ी 2023 में अब यहाँ पर कौन जीतेगा, ये तमाम तफसीलात बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इस हल्के के माजी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। नाज़रीन, 2000 अगर मैं 13 के इलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आज़ाद हैसियत से चौधरी ताहिर इकबाल साहब जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन जीते थे और उस वक्त इन्होंने 99,555 वोट लेकर तहमीना दुल्ताना साहबा जो हैं इन्होंने 72,853 वोट लिए थे, इन्हें यहाँ पर शिकस्त दी थी। यहाँ पर इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया। 2018 का जब इलेक्शन आया तो इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत जो थी उस वक्त इख्तियार कर ली और उसके बाद इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिल गया और इन्होंने दोबारा से यहाँ पर फिर इलेक्शन जीता। और उस वक्त इन्हें जो वोट यहाँ पर मिले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जब इन्होंने सीट पर इलेक्शन लड़ा तो 82,213 वोट इन्होंने यहाँ पर हासिल किए थे। और तहमीना दुल्ताना साहबा ने, जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी, उन्होंने 68,250 वोट जो थे यहाँ पर इन्होंने हासिल किए थे। एक आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पर थे, मोहम्मद नईम अख्तर खान साहब जो हैं, ये आज़ाद हैसियत से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इन्होंने 32,347 वोट लिए थे और सगीर अहमद साहब जो हैं इन्होंने भी 25,504 वोट हासिल किए थे। और TLP के अरशद खालिद साहब जो हैं इन्होंने 11,074 वोट हासिल किए थे। तकरीबन यहाँ पर आज़ाद हैसियत और मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो लोग थे, एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर सिर्फ 2625 वोट हासिल किए थे। यहाँ पर अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी माजी की तरह ही कुछ नज़र आएगी। सिर्फ कुछ हल्के हैं जुनूबी पंजाब के जहाँ पर जो बड़े रहनुमा जैसे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो गए, उनके बेटे हो गए, और इसी तरह एक दो और हल्का है जहाँ पर मेलसी का एक हल्का कह सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपको नज़र आती है। तो ये 2-3 हल्के हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको जुनूबी पंजाब में जहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर इनका कंट्रोल जो है वो आपको नज़र आएगा, लेकिन ये नहीं कि बड़ा कंट्रोल, ऐसे कुछ आपको यहाँ पर इनकी एक्टिविटी आपको नज़र आएगी। अच्छा नाज़रीन, अगर मैं अब 2023 की बात करूँ कि 2023 में अब यहाँ पर इलेक्शन कौन जीतने जा रहा है, तो अब तक तकरीबन मेरे बहुत सारे लोगों से बात हुई, मैंने आज़ाद माइंड के लोगों से ये बात पूछने की कोशिश की ताकि वो मुझे बड़ा न्यूट्रली ये बताएं कि इस वक्त बिहाड़ी में क्या सिचुएशन है। तो मैंने माजी की तरह ये बात कहने से बिल्कुल नहीं घबराऊंगा कि अभी भी इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो सर चढ़ के बोल रहा है और ख़ास तौर पर बिहाड़ी के अंदर ताहिर इकबाल साहब का जो एक ज़ाती ताल्लुक़ है वो भी बड़ा मैंने रखता है। और 2018 में जिस तरीके से उनकी कुछ यहाँ पर उन्होंने अपने तरक्याती कामों में भी थोड़ा सा हिस्सा लिया, तो ये भी चीज़ें जो हैं उनको इस वक्त एज देंगी। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले उन्होंने वहाँ पर एक रैली निकाली तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद भी वहाँ पर मौजूद थी। और इनके मुकाबले में तहमीना दुल्ताना साहबा जो हैं, इन्हें हार के बावजूद इन्हें मखसूस नशिस्त पे 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो इन्हें MNA बनाया गया था, लेकिन ये अभी तक 2008 में भी नहीं जीत सकी, 2013 में भी नहीं जीत सकी और 2018 में भी ये यहाँ से इलेक्शन नहीं जीत सकी। और जीत का मार्जिन भी 10 से 20 हज़ार के दरमियान रहा है ताहिर इकबाल चौधरी साहब का। तो नाज़रीन, अब तक अगर यहाँ पर कोई मुकाबला कर भी सकता है तो वो मुस्लिम लीग नून ही इनका मुकाबला कर सकती है। लेकिन इस वक्त महंगाई की अगर शरह देखें और भी मामला देखें, जो फ़ैसले मुस्लिम लीग नून को इस वक्त करने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे से कमज़ोर हो चुकी है। बड़े कह सकता हूँ कि बड़े ज़िम्मेदार लोगों के साथ भी मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर चौधरी ताहिर इकबाल साहब जो हैं, इनका ज़ाती वोट बैंक जो है वो यहाँ पर काफ़ी है। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया और जिस तरीके से यूथ का आप कह सकते हैं कि एक बड़ा रोल है। अब जैसे जैसे वो जनूबी पंजाब से अब आगे की तरफ जाते जाएंगे तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो नज़र आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अपना ख्याल रखिएगा।